आज मैं सिर्फ एजुकेशन के बारे में बात करने वाला हूँ कि व्हाट इज़ रियल एजुकेशन। आप इस क्वेश्चन के साथ थोड़ी देर ठहरिए, देखिए, इसको ऑब्जर्व कीजिए, और एग्जैक्टली देखिए कि एक्चुअल में जो एजुकेशन है उसका मतलब क्या है। यानी कि अगर मैं आपको एक चॉइस दूँ कि एजुकेशन मतलब एक डिग्री, या जो आपने स्कूल या कॉलेज में थ्योरेटिकली पढ़ा, या फिर एजुकेशन का कुछ और ही मतलब है जो हम लोगों को पता ही नहीं है। तो एग्जैक्टली एजुकेशन का जो मतलब है वो क्या है, इस क्वेश्चन के साथ हम थोड़ी देर ठहरेंगे। उससे पहले हम ये फिगर आउट करेंगे कि हमें एजुकेशन का मतलब किसने बताया, किससे हमने एजुकेशन का एक्चुअल में जो मतलब है वो सीखा। यानी सिर्फ एजुकेशन की बात कर रहा हूँ मैं। तो एजुकेशन का जो मतलब है मोस्टली आपने या तो अपने दोस्तों से सुना होगा कि उसका मतलब क्या होता है, या फिर अपने पेरेंट्स से, या अपने टीचर्स से, या स्कूल में जब आप थे, जब आप छोटे थे, या बाय चांस आपने कहीं न्यूज़पेपर में पढ़ लिया हो कि एजुकेशन एजुकेशन। तो एजुकेशन कहाँ से आई? बचपन में आई ना। बचपन में हमें बताया गया कि एजुकेशन का एक्चुअल में मतलब क्या है, और वो किस पॉइंट से बताया गया। उन लोगों ने बताया है जिनको खुद एजुकेशन का मतलब नहीं पता। यानी कि उनको खुद, अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे कि आपको लेट सपोज एप्पल जो है, एप्पल एप्पल फ्रूट, वो उसके बारे में आपको किसने बताया, तो अब वो बोलेंगे कि भाई हमने तो इसको खुद ही ऑब्जर्व करके देखा था, है ना। बट आपने पूछना है कि एप्पल का जो मतलब है, जो एप्पल वर्ड है, वो आपको किसने बताया था। वो फॉर श्योर किसी पेरेंट ने बताया होगा उनको। वैसे ही एजुकेशन जो है वो हमें बताई गई है एक्चुअल में जो एजुकेशन है। बट एक्चुअल में जो एजुकेशन है वो कुछ और ही, वो किसी को पता ही नहीं है। वो बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट पर्सन है जिनको पता होगा एजुकेशन के बारे में। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं 15 मिनट थोड़ा सा बैठा था, अपने माइंड में जस्ट सोच रहा था कि एजुकेशन का एक्चुअल में मतलब क्या है। क्योंकि क्या पता जो मेरा मतलब है वो भी तो गलत हो सकता है ना। अपने आप को क्वेश्चन नहीं करूँगा तो किसको करूँगा। तो हो सकता है कि वो क्वेश्चन मतलब जो मैंने किया वो गलत हो, मतलब जो मेरी परसेप्शन बनी हुई एजुकेशन को लेके वो एक्चुअल में गलत हो सकती है। तो एजुकेशन के साथ हम थोड़ा सा ठहरेंगे कि एजुकेशन का एक्चुअल में मतलब क्या है। आप अपने व्यूज़ अपने माइंड में अभी सोचिए कि एजुकेशन का एक्चुअल में मतलब क्या हो सकता है। थोड़ी देर ठहरिए क्वेश्चंस के साथ, बहुत ज़रूरी है थोड़ा सा ठहरना क्वेश्चंस के साथ। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चंस जितने आप पूछेंगे, और इनफैक्ट अगर देखा जाए तो जानवरों और इंसानों में यही एक फ़र्क है कि जो इंसान है वो क्वेश्चन कर सकता है, जानवर क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो आपको क्वेश्चन करना चाहिए मेरे हिसाब से हर एक चीज़ को करोगे तो बेटर ही है बट जितना कर सकते हो उतना कर लो एटलीस्ट। तो एजुकेशन ज़रूरी क्यों है क्वेश्चन करने एक्चुअल पे? मेरे हिसाब से एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्वेश्चन करने, क्योंकि ये एक फंडामेंटल चीज़ है, ये एक बेसिक कोर है एक ह्यूमन की। अब हम किसी गाय को एजुकेटेड नहीं कह सकते सिंपल फैक्ट है। एक ह्यूमन एजुकेटेड होता है। अब वो ह्यूमन भी एजुकेटेड होता है किस तरफ से? यानी कि सपोज करो कि कोई बंदा है जिसने स्कूल या कॉलेज नहीं पढ़ा हुआ, और उसको बेसिक एजुकेशन नहीं है, मतलब इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी जैसे कहती है ना कि इसके पास तो डिग्री नहीं है भाई, इसके पास तो अपना आप ये तो चौथी फेल है भाई। बट क्या एक्चुअल में एजुकेशन का मतलब ये होता है कि आप एक डिग्री लो, या फिर एक कोर्स लो, या फिर एक्चुअल में मतलब क्या है उसका एजुकेशन का? तो एजुकेशन जितना मैं एजुकेशन को जानता हूँ, या जितना मेरा जो थॉट है, एजुकेशन का ये मतलब नहीं होता कि आप कोई चीज़ थ्योरेटिकली रट रहे हो। रटना तो बिल्कुल भी नहीं है। या फिर अगर आप थ्योरेटिकली पढ़ भी रहे हो उसको, वो दैट इज़ नॉट एजुकेशन। अगर आप कोई बुक भी पढ़ रहे हो तो दैट इज़ नॉट एन एजुकेशन। अगर आप कोई वीडियो भी देख रहे हो, सपोज करो ये वीडियो देख रहे हो आप, तो ये एजुकेशन नहीं है जब तक आप इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करते। यानी कि अभी जैसे जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ, यू हैव टू थिंक इट कि एक्चुअल में बंदा सही भी बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, और मैं आपको बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा। तो दैट इज़ एजुकेशन, दैट इज़ सिंपली एजुकेशन। इससे बेटर कुछ है ही नहीं। यानी कि एक बंदे का दिमाग खुल जाए एजुकेशन से, कि कोई बेवकूफ़ ना बनाए, है ना। फैक्ट्स दोबारा दोबारा चेक करें, और फैक्ट्स को भी क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि फैक्ट्स कहाँ से आते हैं, फैक्ट्स कौन लिखता है फैक्ट्स। जैसे गूगल है, गूगल में कोई भी ऐड आप देखोगे, तो वो ऐड अगर सपोज कर लो कि लिख दो कि बेस्ट लीची जूस एग्जांपल, तो आपको एक ऐड आएगी ऊपर, है ना। तो क्या पता वो जो ऐड आई है वो इतनी प्योर ना हो। इसको ऐसे देखो, एक कमरा है, एक कमरे में आप जस्ट एंटर हुए हो, आपको कुछ नहीं है पता उस कमरे में, ठीक है। कमरा पूरा ऑब्जेक्ट से भरा हुआ है, बट आपको किसी ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं पता है। अब एक इंसान आ गया आपके पास, वो बोल रहा है कि भाई ये ऑब्जेक्ट ले लो, ये ऑब्जेक्ट आपके बहुत काम आएगा भाई, इसको ले लो।
और जो आपके पास ये पैसे हैं ना, ये मुझे दे दो वापस, ये दे दो, आप ये ले लो, ये आपके बहुत काम की चीज़ है। अब वहाँ पे आपको क्वेश्चन करना है। यूजुअली ऐसी सिचुएशन में आप क्वेश्चन करते हो क्योंकि आप पैसे बचाने में बहुत माहिर हैं, सारे के सारे मुझे भी इंक्लूड करके। बट जो मेन चीज़ है वो ये है कि एजुकेशन का मतलब कि कोई इंसान आपको बेवकूफ़ ना बना सके, कोई भी फैक्ट आपको बेवकूफ़ ना बना सके। आप खुद क्रिटिकल थिंकिंग करके सच सच की तरफ जाएंगे अगर आप, और सच्चे मन से अगर आप क्वेश्चंस पूछेंगे, बिना किसी बायस के, बिना किसी वहम के, बिना किसी सुपरस्टिशन के, दैट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ एजुकेशन। अब एजुकेशन क्यों ज़रूरी है, वाई एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, वाई दिस एजुकेशन, जो एक्चुअल में एजुकेशन है ये क्यों ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है इसीलिए क्योंकि यहाँ पे यहाँ पे जो ये पूरा जो वर्ल्ड है, यहाँ पे हर एक इंसान का कोई ना कोई मोटिव है, और उस मोटिव को पूरा करने के लिए आपका यूज़ किया जाता है। दैट इज़ अ हार्श ट्रूथ। जैसे कि कोई भी आप इंसान सोच लें जो आपके पास रैंडमली टेक्स्ट आ गया उसका, ठीक है, वो रैंडमली टेक्स्ट है, आपको उसने कभी पूछा भी नहीं होगा आपके बुरे टाइम में या अच्छे टाइम में, उसका रैंडमली आपको टेक्स्ट आ रहा है और आप खुशी से नाच रहे हो कि भाई इसका मेरे को टेक्स्ट आ गया, क्या बात है। एक्चुअल में आपको नहीं पता है कि क्या चल रहा है, तो आपको उसके माइंड से सोचना है। यानी कि आपको उस टाइम पे उसको क्रिटिकल थिंकिंग से सोचना है कि यार इसने मेरे को टेक्स्ट क्यों किया, इसका क्या मोटिव है। क्योंकि 101% किसी ना किसी का मोटिव होगा। अरे ऐसे कौन टेक्स्ट करता है किसी को भी, या ऐसे कौन मैसेज करता है, या ऐसे कौन कॉल करता है, वो भी इस टाइम पे, ऐसी दुनिया में जहाँ पे गोल्ड का जो प्राइस है वो बढ़ रहा है। यानी कि बहुत केओस हो चुका है इस टाइम पे, इकोनॉमिक वॉर शुरू हो चुकी है। कुछ लोगों को तो अभी इस चीज़ के बारे में आइडिया ही नहीं होगा कि रिजर्व करेंसी क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या होती है। आपको पता है पर कैपिटा इनकम किस चीज़ की है, मतलब कितनी है इंडिया की पर कैपिटा इनकम, और होती क्या है एक्चुअल में, और जीडीपी क्या होती है, या फिर यूएस पे डेप्ट कितना है इस टाइम पे। ये चीज़ें हम क्वेश्चन नहीं करते हैं, और ये सब एजुकेशन से रिलेटेड है, वन वे और एन अनदर, सिंपल। दूसरी चीज़, एजुकेशन जो है वो ऐसा नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पे फिक्स्ड माइंड वाले होते हैं, यानी कि फिक्स्ड माइंड सेट होता है, किसी एक चीज़ को पकड़ के बैठ ही जाते हैं। सपोज कर लो कि कोई बंदा है, वो आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट मान लो, आर्टिस्ट 2D आर्टिस्ट है, या फिर पेंटिंग करता है, स्केचिंग करता है, तो वो सिर्फ स्केचिंग ही करता है, यही उसकी प्रॉब्लम है। वो और चीज़ें एक्सप्लोर नहीं करता, वो और चीज़ों की रिसर्च नहीं करता, क्योंकि वो सिर्फ एक अपने छोटे से बबल में फंस के रह जाता है और कुछ बड़ा नहीं कर पाता, और बाकी दुनिया को कोसता है कि यार देखो मैं इतना बड़ी आर्ट बना रहा हूँ, मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। अरे तो क्यों सपोर्ट कैसे करेगा भाई, तू एक्सप्लोर तो कर कुछ, और तेरे को एक्चुअल में पता होना चाहिए कि क्या है जो अपना एजुकेशन है वो एक्चुअल में क्या होती है। तो एजुकेशन, अगर मैं इसको बहुत ही फंडामेंटल लेवल में भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ, कोशिश करते हैं, एक बार ट्राई करते हैं, वो ये होना चाहिए कि एक इन्फॉर्मेशन जो आपके माइंड में आई, आपने उसको प्रोसेस किया, और उसके बेस में आपने आउटपुट को निकाला। यानी कि वो आउटपुट कोई भी स्किल हो सकती है, जैसे आप कोई भी ट्यूटोरियल देख रहे हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन आप देख रहे हैं कि जैसे दरवाज़ा कैसे बनता है, एग्जांपल फॉर एग्जांपल, तो आप वो जो चीज़ देख रहे हैं उसको बार बार प्रैक्टिकली अगर अप्लाई करेंगे तो ही उस नॉलेज का फ़ायदा है, नहीं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप सिर्फ नॉलेज कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, उसको एक्चुअली में अप्लाई नहीं कर रहे हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। दैट इज़ नॉट ट्रू एजुकेशन। तो ट्रू एजुकेशन तभी ज़रूरी है, यानी कि एक तलवार तभी काम की है जब आप उसको युद्ध में अच्छे से इस्तेमाल करने के लायक हो। तो दैट इज़ द थिंग। तलवार जितनी अच्छी आप ले लो, जब तक आपको चलानी नहीं आती तो लड़ोगे कैसे बैटल फील्ड में, तो दूर से ही मर जाओगे। तो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, और एजुकेशन आपको कहीं से भी मिल सकती है। इनफैक्ट जो बंदा एजुकेशन का ट्रू मतलब जानता है वो नेचर से भी एजुकेशन ले सकता है, उसको एक्चुअल में किसी बड़े कोर्स को लेने की ज़रूरत नहीं है। एजुकेशन इज़ वेरी सिंपल, इट इज़ प्रेजेंट। अगर इसको ऐसे भी देखें ना, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग कुछ आ रहा है, आई डोंट नो अब आपको समझ आएगा कि नहीं आएगा, बट एजुकेशन इज़ प्रेजेंट। एजुकेशन जो है दैट इज़ प्रेजेंट। और आप क्वेश्चन करिए प्रेजेंट क्या है, यानी कि ये जो मोमेंट है, ये जो मोमेंट चल रहा है इस टाइम पे, ऑब्वियसली जो वीडियो है ये पोस्ट हो चुकी है, बट एक्चुअल में तो प्रेजेंट में चल रही है ना, कोई पास्ट तो नहीं है। हाँ, ये एक मैंने टाइम फ्रेम में बनाई थी। आज कितनी डेट है, आज 31 है, आज लास्ट डे आज लास्ट डे 2025 का, बट इस फ्रेम में ये वीडियो चल रही है, बट एक्चुअल में तो अभी भी चल रही है ना। और मेरे जो वर्ड्स हैं, चाहे
आगे खुदा ना खास्ता देखो मौत तो आनी ही है किसी ना किसी की, तो हमारी भी आ जाए अगर, तो भी ये वीडियो तो चलेगी ना, ये वीडियो रोकेगा कौन? जब तक यूट्यूब है तब तक ये वीडियो रहेगी। तो वो चीज़ है। तो प्रेजेंट है, जो नॉलेज जो अपनी एजुकेशन है दैट इज़ प्रेजेंट,